हमारा नाम जेताराम है, गांव बाकरीवाला, जेताराम भाट, 12 जीरा बेटा। हमारे जो पूर्वज जो है, जो 3 बड़ों की हमारी जो पीढ़ी चलती आ रही है, हमारे जो पूर्वजों ने आज से 100 साल पहले यहाँ पर बसवान थे, तो कुछ पटवारी को वगैरह जैसे आगे करके उनको सारा ये शिकायत दे दे के ये 14 बीघा 16 बीघा आबादी घोषित कराई थी। उस आबादी के अंदर चारों तरफ उनका रास्ता भी उन्होंने कराया था। वहाँ पर हम बसवान हैं और काफ़ी सालों से। तो उसके बाद हमारे क्या यहाँ पर कोई काफ़ी मुसीबत आने के बाद हम खाने कमाने बाहर चले गए थे। तो हर में साल 2 साल 6 महीनों 3 महीनों से हम हमारा रुक जो परिवार है हमारा, कभी कोई आ जाता कभी कोई आ जाता, आते जाते रहते हैं। तो हमारा क्या पहले कच्चा मकान हुआ करता था। उस कच्चा मकान क्या को धीरे धीरे बारिशों से अंदर के क्या देने लगे। तो हमारे वहाँ पर क्या 15-20 मकान पक्के बनवा लिए। माता जी का वहाँ मिंदर भी है, कालका माँ का वहाँ डिग्गी भी है और कुछ बाकी और भी मकान है। अभी हमारे क्या जब 2-2 रुपया किसी के पास आता है, हमने कमाई की है, छोटे छोटे की भी इसके पास है, कभी इसी हम रुक रुक के मकान बना रहे हैं। तो आज से पीछे हमारे कोई भी नहीं रोका था, हमारे गांव वाला भी हमारे साथ है, सब कोई दिक्कत नहीं थी। जब अभी हमारा मतलब क्या कि भाई था प्रेमाराम, जो उनका पिताजी नाम मोतीराम है, वो मकान बनाने आया, जब भी उनको नहीं रोका गया, वो मकान पूरा छत तक आ गया। जब छत डालने के समय आया, उनको मकान रुका दिया। बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपकी कोई अधिकार नहीं है, आप काम रोक दो, आप वापस चले जाओ। काम कौन रोकेगा? काम हमारा राम सरपंच साहब ने रुकाया, गांव ने इकट्ठा किया करके उन्होंने बोला आप ऐसे कहो ऐसे करो। उन्होंने क्या गांव उठ के चला गया था, लेकिन उसी ने वो क्या पुलिस बुला ली थी। वहाँ पे पुलिस आने के बाद में हम क्या सर गरीब आदमी हैं, हम डर गए थे, हमने वो मकान रोक दिया था। तो वो अभी उसको मकान रोके वो 7 दिन हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद में क्या है कि काम के भी हमारे मुखिया थे, वो भी आए थे, हमारे को पूछा था अभी क्या हो रहा है आपके साथ। हमने कहा ये बात है। कुछ लोग कह रहे हैं आपके गांव साथ नहीं है इसलिए आप चले जाओ। तो हमने क्या कि परसों वहाँ के गाँव में सभा बुलाई थी भाटों के नाम से। तो भाटों के नाम से सभा वहाँ पे आई थी। उन्होंने बोला था कि क्या समस्या है। हमने कहा ऐसी समस्या है। बोला कि बोलो ऐसे करो, कोई भी अपनी इतनी गाँव की मीटिंग में कोई भी खड़ा हो कि इनका जो अधिकार है वो बोल दो, उसमें पूरा गाँव सहमत रहेगा। तो क्या है कि वहाँ पर हमारे ये साहब थे और भी हमारे गांव वाले थे, वो मतलब बोला था कि आपकी बाटों 14 बीघा कुछ ऊपर विश्वास जमीन है, वो आपको मिलेगी, आपको दी जाएगी, आप उसमें बसो, आप रहो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। 20 बीघा नई आबादी घोषित हुई, जो सरकारी जो काम होगा उस आबादी के अंदर होगा। उसके बाद में कुछ लोगों ने ये कह के फिर काम रुकवा दिया। कल बोला आपकी 14 बीघा 16 विश्वास जमीन नपाई जाए, फिर काम करो। तो हम क्या रोट भी गए थे, हमको पता किया, लेकिन उन्होंने क्या कुछ लोगों की वजह से वो ज़मीन नहीं न पा रही है, वो आगे से आगे अडंगा लगाए रख रहे हैं। इसके कारण हम 70 आदमी यहाँ परिवार मतलब देख लो इतने घास वगैरह खड़ा है, हमारे को घर में जाने के लिए भी रोका जा रहा है। जब बड़े बड़े पेड़ है उसकी जेसीबी से वगैरह कोई 1-2 कांटा मोटा इधर कर रहे हैं, उसको भी जेसीबी को मना कर दिया है, नहीं हमारे को इधर उधर जाने दे रहे हैं। हम पास में एक सड़क है, सड़क के पास आके रात को बैठते हैं, फिर वापस वहाँ अंदर चले जाते हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कलेक्टर साहब से कि हमें ये न्याय होना चाहिए कलेक्टर साहब, और एक ये इनको ये ऑर्डर करना चाहिए कि आप के गरीबों के साथ कि भाई इनको ज़मीन 14 बीघा 16 बिस्वा और 4 बीघा 4 बिस्वा ज़मीन सड़क की जो सड़क बनी हुई है साइड में जो कच्चा रास्ता है वो नपा के इनको दिया जाए, तो हम क्या वहाँ मकान तुरंत शुरू करें। उन्होंने का कारण ये है कि जब तक ये ज़मीन नपेगी नहीं, जब तक ये लोग परेशान होकर यहाँ से भाग जाएंगे। हमारे जो कह रहे हैं कि तुम्हारे गांव के लोग साथ में नहीं है, तो हमारे पहले भी थे, परसों मीटिंग में उसमें भी थे, और आज भी हमारे साथ ये गांव वाले हैं। अरे यार यूँ बोलो तो मतलब